देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है और मैं ये समझता हूँ कि इस कोरोना काल की इस विषम परिस्थितियों में, संकट काल में जिस तरीके से देश प्रधानमंत्री के आह्वान पर एकजुट हुआ, खड़ा हुआ और विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला किया, वहाँ से जो आत्मनिर्भर भारत का उदय हुआ उस समय कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, पहली बार ही 2 लाख करोड़ रुपया और किस तरीके से ये आत्मनिर्भरता आ सकती है लोगों में। जिन लोगों के सारे ऐसी परिस्थिति में सब चौपट हो गया था, वो कैसे उभर सकते हैं और नई जो संभावनाएं हैं वो कैसे और विकसित हो सकती हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी तब भी हम खड़े थे, और जबकि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये जो आत्मनिर्भर भारत का मिशन पूर्वक जुनून के साथ जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में वो आत्मनिर्भरता खड़ी करे, जो ये जुनून के साथ खड़ा हो रहा है, ये अद्भुत है। मुझे आज खुशी है कि आज यहाँ पर ये आत्मनिर्भर भारत की उस दिशा में जो यहाँ का आयुर्वेद है, यहाँ की जैव विविधता है, यहाँ का ऑर्गेनिक, क्योंकि पूरी दुनिया और देश इस महसूस कर रहा कि ये जो मनुष्य है, इसके जो खाद्यान्न है उसके कारण ये इसका बहुत कठिनाई का जीवन होता जा रहा है। उसको कठिनाई से मुक्तता दिलाना, आत्मनिर्भरता को खड़ा करना, गांव से लेकर के और लोकल से ग्लोबल तक जाने का अभियान लेना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट और स्टैंड अप को और मजबूत करते हुए पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के आत्मनिर्भरता, हिंदुस्तान का जो कला और कौशल है उसको विकसित करना, ये जो मुहिम है। आज आपने देखा कितनी अच्छी प्रदर्शनी लगी है। जो यहाँ पूरा प्रदर्शनी लगी है वो मेरा हरिद्वार का जो सिटकुल है, और गांव में जो संस्थाएं, छोटी छोटी संस्थाएं काम कर रही हैं, आप देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आपको लगेगा कि बहुत बड़ी बात है कि लोग आत्मविश्वास के साथ खड़े हो रहे हैं। तो मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि हरिद्वार को तब और अब देखेंगे तो ज़मीन और आसमान का अंतर आता है। हरिद्वार की विकास और हरिद्वार के लोगों के सामर्थ्यता में जो तेज़ी से परिवर्तन आया है इन 7-8 सालों में ही, वो अद्भुत है। और ये जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान उसको और सशक्त बनाएगा। मैं आयोजकों को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। मैं अपनी सिटकुल के जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं, जितने भी आयुर्वेद से जुड़े लोग हैं, जितने भी खाद्यान्न से जुड़े हुए लोग हैं, किसानों को, एनजीओज़ को, उद्योगों को, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उन सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, जो जुनून की हद तक जा कर के और सफल होने का संकल्प लेकर के बढ़ रहे हैं। जिस तरह से हैदराबाद, क्या नाम है आपका? भारत बालिया। अरे जी, क्या है पूरा कार्यक्रम? आज कार्यक्रम शुरू किया आपने? कार्यक्रम दरअसल ये एक ऑर्गेनिक एग्जीबिशन है, एशिया ऑर्गेनिक वेलनेस टूरिज्म के नाम से। इसमें लगभग 10 स्टेट से, ऑल ओवर इंडिया से कंपनीज भाग ले रही है। नए नए प्रोडक्ट ऑर्गेनिक की तरफ हम कैसे बढ़े उसको यहाँ पे प्रदर्शित कर रही है, और लोगों को कैसे जोड़ा जा सके ऑर्गेनिक से आयुर्वेद से, उसको हमने सोचते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया। इसके पीछे पूरा मकसद क्या है आपका? मकसद यही है कि हमारा जो जीवन है वो कैसे ऑर्गेनिक की तरफ जाए। आज के टाइम में हर चीज़ में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, केमिकल, इसका अधिक मात्रा में यूज हो रहा है, तो मानव जीवन पे इसका बहुत बड़ा असर हो रहा है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि इस प्रदर्शनी से लोगों में एक जागरूकता बढ़े कि वो ऑर्गेनिक को अपने जीवन में कैसे लेके आए।